मार्च 2026 में एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने वो कबूल किया जो 3 साल से अंधेरे में दबा था। उसने खुद को बचाने के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ एक इंसान को बर्बाद करने आया था। 25 अप्रैल 2023 सुबह के कुछ ही घंटे हुए थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर की एक सरकारी कॉलोनी में एक घर हमेशा की तरह जाग रहा था। नहाना, पूजा, तैयार होना, ड्यूटी, यही उस घर की रोज की रूटीन थी। उस घर के मुखिया 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर महाराष्ट्र पुलिस में अपनी जिंदगी के 2 दशक से ज्यादा समर्पित कर चुके थे। वो उस किस्म के इंसान थे जिन पर पूरा परिवार टिका होता है, जो समय से पहले उठते हैं, देर से सोते हैं और बीच में बस ड्यूटी करते हैं। उस सुबह कुछ अलग नहीं था, कम से कम ऊपर से तो नहीं। जयंत जी की बेटी आर्या, जो उस वक्त 19 साल की थी, सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने अपने पिता के लिए नाश्ता बनाया और फिर प्यार से एक मिल्क शेक भी तैयार किया। जयंत जी ने वो मिल्क शेक पिया, अपनी बेटी को देखा, मुस्कुराए और ड्यूटी पर निकल गए। कुछ ही घंटे बाद चंद्रपुर के कलेक्ट्रेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास जयंत जी को चक्कर आया। वो जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग दौड़े, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। जयंत बल्लावर उस दिन घर नहीं लौटे। शुरुआती जांच में कोई संदेह की वजह नहीं मिली। मौत को सडन इलनेस का नतीजा बताया गया और केस बंद कर दिया गया। एक पुलिस अफसर की जो ड्यूटी के दौरान गिरा और नहीं उठा। अचानक मौत, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी कहानियां उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। जयंत जी के जाने के बाद पुलिस विभाग ने अपने एक साथी को श्रद्धांजलि दी और फिर नियमों के मुताबिक एक प्रोसेस शुरू हुई। इंडिया में एक गवर्नमेंट नियम है जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, जिसे डाइंग इन हार्नेस भी कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर जाए तो उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि वो परिवार जो अचानक अपना ब्रेड विनर खो चुका है, आर्थिक बर्बादी से बच सके। यह नियम उन परिवारों के दर्द को थोड़ा कम करने के लिए है जिन्होंने सब कुछ खोया। जयंत जी की इकलौती बेटी आर्या के लिए यह प्रोसेस शुरू हो गई। उसी साल जयंत जी की मौत के कुछ ही महीनों बाद आर्या ने आशीष शेडमाके से शादी कर ली। आशीष खुद भी पुलिस कांस्टेबल था। उसे भी अपने पिता की मौत के बाद कंपैशनेट ग्राउंड पर ही नौकरी मिली थी। दुनिया को यही दिखा, एक लड़की जिसने अपना पिता खोया, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। लेकिन सच कभी अचानक सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। मार्च 2026, 3 साल बाद आशीष महेश शेडमाके 30 साल चंद्रपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोम्माका सुदर्शन के दफ्तर में पहुंचा, अकेला, बिना वकील के, और उसने एक कन्फेशन दिया जिसने पूरे महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। वो साथ में फोन रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस लेकर आया था, एविडेंस जो प्रूव करता था कि 2023 में जयंत बल्लावर की जो मौत हुई थी वो सडन इलनेस नहीं थी, वो मर्डर था, एक प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर। और उस मर्डर को अंजाम किसने दिया था? उनकी अपनी बेटी आर्या ने। वही आर्या जिसने उस सुबह अपने पिता के लिए मिल्क शेक बनाया था, वही आर्या जो उनकी मौत पर रोई थी, वही आर्या जो अब उसी पुलिस फोर्स में ट्रेनिंग कर रही थी जिसमें उसके पिता ने 2 दशक लगाए थे। एसपी मोम्माका सुदर्शन ने तुरंत एक्शन का आदेश दिया। रामनगर पुलिस स्टेशन में पीएसआई कृष्णा दरडे की शिकायत पर केस रजिस्टर हुआ। पीएसआई अश्विनी वाकड़े के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 28 मार्च 2026 को 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। आर्या बल्लावर, आशीष महेश शेडमाके, चैतन्य उर्फ मोंटी सचिन गेडम उम्र 22 और आशीष का एक नाबालिग कजिन जिसे जुवेनाइल कस्टडी में भेजा गया। आईपीसी की सेक्शंस 120, बी, 302, 201 और 34 के तहत चार्जेस रजिस्टर किए गए। क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मर्डर, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, कॉमन इंटेंशन। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है धानुष राजपूत। आपका स्वागत है वेल क्राइम पर और आप देख रहे हैं दी मिल्क शेक मर्डर केस। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस इंसान के पास जाना होगा जो इस सब के बीच में था। जयंत बल्लावर, चंद्रपुर में पोस्टिंग, जिंदगी साफ सुथरी, समय पर ड्यूटी, घर पर परिवार, उनकी पत्नी और एक बेटी आर्या जिसे वो बेइंतहा प्यार करते थे। आर्या उनकी सबसे बड़ी खुशी थी, हर मांग पूरी, हर ख्वाहिश का ख्याल। ऐसा बाप था वो। लेकिन जैसे जैसे आर्या बड़ी हुई कुछ बदला, घर का माहौल बदला, आर्या की बातचीत बदली, उसका फोन में डूबे रहना, बाहर जाने का वक्त, सब बदल गया। और फिर एक दिन जयंत जी ने अपनी बेटी को बाहर एक लड़के के साथ देखा। उस लड़के का नाम था आशीष शेडमाके। एक पुलिस वाले के दिल में जो डर बनता है सालों तक अपराध और अपराधियों को देखने के बाद, वो डर जयंत जी के अंदर था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गलत राह पर जाए, इसलिए उन्होंने सख्ती की, पाबंदियां लगाई, बाहर जाने पर रोक, मिलने जुलने पर नजर। एक बाप की फिक्र थी, लेकिन उस बेटी की नजर में ये फिक्र एक जंजीर बन गई थी। आर्या और आशीष बचपन से एक दूसरे को जानते थे। 2022 तक दोनों का रिलेशनशिप ऑफिशियली बन चुका था। दोनों साथ जिंदगी बनाने का सपना देखते थे, लेकिन जयंत जी को ये रिश्ता कबूल नहीं था। घर में रोज झगड़े, बढ़ती रिस्ट्रिक्शंस। आर्या जिद्दी थी बचपन से। पहली बार जब रोका गया, पहली बार जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई दीवार उठी, तो उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ जम गया, एक गुस्सा जो धीरे धीरे एक डिसीजन की शक्ल लेने लगा। और उसी
उसी वक्त एक और बात दिमाग में आई, आशीष की पुलिस नौकरी कैसे मिली थी। अपने पिता की मौत के बाद कंपैशनेट ग्राउंड पर आर्या के दिमाग में एक इक्वेशन बनी, अगर उसके पिता की भी मौत ड्यूटी के दौरान हो तो उसे भी वही रास्ता मिलेगा, रोड़ा हटेगा, नौकरी मिलेगी। ये सोच इंसानी नहीं लगी, लेकिन यही हुआ। आर्या ने आशीष को प्लान में शामिल किया। एक ऐसा जहर चाहिए था जो बॉडी में जाकर नेचुरल इलनेस जैसे सिम्टम्स दे, जिससे किसी को शक न हो। आशीष ने अपने नाबालिग कजिन को भद्रवती में कांटेक्ट किया। उसके कॉन्टैक्ट्स थे। उसने मिलवाया चैतन्य अलियस मोंटी सचिन गेडम से। मोंटी ने 5000 में पॉइजन सप्लाई किया। आशीष ने वो पॉइजन आर्या को दिया, बाकी आर्या ने खुद किया। 25 अप्रैल 2023 की सुबह वो जहर उस मिल्कशेक में मिला दिया गया था जो प्यार से बनाया गया था, जो मुस्कुराते हुए थमाया गया था। जयंत जी को पता नहीं था, उन्हें कभी पता नहीं चला। जब जयंत जी कोलैप्स हुए तो किसी को कोई शक नहीं हुआ। पॉइजन की डिलेड ऑनसेट नेचर ने यही होने दिया। केस मेडिकल इमरजेंसी में बंद हो गई। इनिशियल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में कोई कंक्लूसिव फाउल प्ले का एविडेंस नहीं मिला, लेकिन अगर फोरेंसिक एनालिसिस प्रॉपरली हुई होती, अगर विसरल सैंपल समय पर लैब भेजे जाते तो वो पॉइजन उस वक्त भी मिलता। वो एक फेलियर था जिसकी कीमत 3 साल की साइलेंस में चुकाई गई। उन 3 सालों में आर्या ने शादी की, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट की, महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन की, ट्रेनिंग की, पोस्टिंग मिलने के करीब पहुंची, और आशीष वो भी उसी फोर्स का हिस्सा बना तब तक जब तक इंडिसिप्लिन की वजह से डिसमिस नहीं हुआ। दोनों एक साथ पुलिस की वर्दी में, जबकि उनके हाथों पर जो था वो किसी को दिखता नहीं था। 2025 के आखिर में आशीष को पुलिस फोर्स से डिसमिस कर दिया गया। नौकरी गई, स्टेटस गया। आर्या की ट्रेनिंग चल रही थी, वो आगे बढ़ रही थी, और आशीष को लगने लगा उसकी वैल्यू अब शून्य है। घर में झगड़े बढ़ने लगे, तंज, इल्जाम, गुस्से में कही गई बातें जो डीप वूंड्स छोड़ गईं। एक बहस में आर्या ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आशीष को तोड़ दिया। उसे यह एहसास हुआ इतने बड़े पाप का हिस्सा बनने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं बची, कि उसे यूज किया गया और फेंक दिया गया। 24 मार्च 2026 को आर्या ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक माइलस्टोन, एक मुस्कुराहट। सिर्फ 4 दिन बाद आशीष एसपी के दफ्तर में था। फोन रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस और एक कन्फेशन। उसे पता था कि ये कन्फेशन खुद उसे भी डुबाएगी, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर मैं गिरता हूं तो वो अकेली नहीं जाएगी। 28 मार्च 2026 रामनगर पुलिस स्टेशन। आर्या बल्लावर को हैंडकफ्स लगाई गईं। वही आर्या जो महाराष्ट्र पुलिस की वर्दी पहन रही थी। उसे उसी फोर्स ने अरेस्ट किया जिसमें उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये पैट्रिसाइड का एक डीपली डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल है। पैट्रिसाइड के अधिकांश केसेस में 2 एक्सट्रीम्स दिखती हैं, या तो विक्टिम लंबे समय से अब्यूज का शिकार रहा होता है, या फिर कल्प्रिट के अंदर कंट्रोल, ग्रीड और साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि रिलेशनशिप्स की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। इस केस में साफ दिखता है। दूसरा पैटर्न, यहाँ कोई सर्वाइवल थ्रेट नहीं था, ये कैलकुलेटेड डिसीजन था जहां इमोशंस और सेल्फ इंटरेस्ट में मिलकर एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाया। आर्या की अपब्रिंगिंग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पैटर्न था। बचपन से हर चीज बिना रेजिस्टेंस के मिलती रही। पहली बार जब रिस्ट्रिक्ट किया गया, जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई खड़ा हुआ, तो वो सिर्फ रोक नहीं थी, वो उसकी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस पर अटैक लगती थी। इस एज पर जब इमोशनल मैच्योरिटी कम हो, इंसान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट करने की सोचता है। फिर आया रोमांटिक इन्फ्लुएंस। आशीष की पुलिस में एंट्री का तरीका आर्या के दिमाग में एक डेंजरस एसोसिएशन बन गया, जहां डेथ एक अपॉर्चुनिटी बनी। इसे साइकोलॉजी में मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं, जहां इंसान इंटेंशनली अपने गलत काम को अपने लिए सही ठहरा देता है। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जहां आर्या ने अपने पिता को एक इंसान की बजाय एक ऑब्स्टिकल के रूप में देखना शुरू किया। जब कोई क्लोज रिश्ता प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है तो एम्पैथी ऑटोमेटिकली कम होती है, और जहां एम्पैथी खत्म होती है वहां क्राइम पॉसिबल हो जाता है। आशीष का कन्फेशन गिल्ट का रिजल्ट नहीं था, वो रिजेक्शन, ईगो इंजरी और रिवेंज साइकोलॉजी का नतीजा था। जब उसे लगा कि वो रिप्लेस हो रहा है, जब उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो उसने कंट्रोल वापस पाने के लिए वो रास्ता चुना जो उसे बर्बाद करता था। If I go down, you go down with me। ये माइंडसेट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अक्सर देखा जाता है, जहां प्यार पॉजेसिवनेस में और पॉजेसिवनेस डिस्ट्रक्शन में बदल जाती है। इस पूरी कहानी में 3 चीजें एक साथ कोलाइड करती हैं: अनचेक डिजायर्स, वीक इमोशनल रेगुलेशन और अपॉर्चुनिटी।
और जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तब इंसान वो कर देता है जो आमतौर पर सोच से परे लगता है। केस अभी कोर्ट्स में है। आईपीसी की सेक्शंस 120 बी, 302, 201 और 34 के तहत चार्जेस रजिस्टर है। सेक्शन 302 के तहत कन्विक्शन मर्डर प्रूव होने पर डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा देता है। ये सजा क्या होगी वो कोर्ट्स और एविडेंस तय करेंगे। लेकिन एक सवाल जो इस केस ने खड़ा किया है वो सिस्टम से है। अगर इनिशियल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई होती, अगर विसरल सैंपल्स प्रॉपर तरीके से कलेक्ट होकर फोरेंसिक लैब भेजे जाते, तो ये सच 3 साल पहले सामने आता। 3 साल पहले, जब आर्या और आशीष अभी भी फ्री थे, जब वो पुलिस की वर्दी पहनने की तैयारी कर रहे थे। ये सिर्फ एक ओवरसाइट नहीं है, ये एक सिस्टमिक बैप है जिसकी कीमत एक मृत इंसान के नाम से चुकाई जाती रही। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का वो नियम जो उन परिवारों की तकलीफ को थोड़ा कम करने के लिए बना था, जिन्होंने ड्यूटी में अपना सब कुछ खो दिया, उसी नियम को अलिजिडली एक बेटी ने अपने पिता को मारने का कैलकुलेशन बना लिया। ये उस नियम की विफलता नहीं है, ये उस इंसान की विफलता है जिसने उसे वेपन बनाया। जयंत बल्लावर उस सुबह घर से निकले थे, वर्दी पहनकर, ड्यूटी के लिए, उस जिंदगी को जीने के लिए जो उन्होंने पूरी ईमानदारी से जी थी। उन्हें पता नहीं था कि उनकी उस आखिरी सुबह में जो सबसे जरूरी चीज थी वो प्यार नहीं था, वो जहर था। और वो जहर उन्हीं हाथों ने दिया था जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये केस अभी अदालत में है, कातिल लॉकअप में है, लेकिन जयंत जी नहीं है और कोई वर्डिक्ट उन्हें वापस नहीं लाएगा। जो बात याद रहनी चाहिए वो ये है कि जयंत बल्लावर सिर्फ एक मर्डर केस का विक्टिम नहीं थे, वो एक इंसान थे, एक पुलिस वाले, एक पिता, जिन्होंने जिंदगी भर यही सोचा कि उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें ये नहीं पता चला, और यही इस पूरी कहानी का सबसे भारी सच है।